हेलो फ्रेंड्स एंड आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज़ वीडियो। आज का हमारा जो वीडियो है उसके अंदर हम 3 टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ ड्राइंग अ डायग्राम, सेकंड द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफ, and the third one is the importance of diagrams and graphs in context of economics. So सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। What is diagram? So दोस्तों, diagram is a pictorial representation of observed data। कि भाई वो एक प्रकार का जो भी हमारे पास डेटा होता है उसका पिक्चर के फॉर्म में एक रिप्रेजेंटेशन होता है। दैट मीन्स दैट इट इज़ ईजीली क्रिएटेड, इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड इट कैन बी अंडरस्टूड बाय एनीवन। मतलब इसके अंदर आपको स्टैटिस्टिक्स का ज्ञान पूरी तरह से हो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप बिना स्टैटिस्टिक के ज्ञान के भी कोई भी पर्टिकुलर डायग्राम को आसानी से समझ सकते हैं और इसके अंदर स्केल्स और मेजरमेंट भी हम लोग यूज़ करते हैं। सो डायग्राम जो होता है उसके लिए अगर हम बात करें तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है या डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर ये जानना चाहें कि भाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न इन अ पर्टिकुलर मंथ या फिर प्राइस ऑफ रुपीज़ विद कंपेयर टू यूएस डॉलर्स, ये सारा जो है वो हम डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी से समझा सकते हैं। अगर हम दूसरे क्वेश्चन पर जाएं, दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय अ ग्राफ। सो भाई ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्व डेटा। अब आप बोलोगे कि सर ऊपर वाला भी तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था, लेकिन जब आप यहाँ पर बात करते हैं सो यू आर ट्राइंग टू शो अ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, और ये ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होता। इसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा बहुत थरो नॉलेज होना ज़रूरी है, राइट। दैट मीन्स कि ये थोड़ा एडवांस लेवल का या फिर जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इस टाइप के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को बता सकते हैं। तो जो ग्राफ होता है उसमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग किया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने 7th और 8th स्टैंडर्ड के अंदर बार ग्राफ या फिर हम लोगों ने हिस्टोग्राम बहुत बार ड्रॉ किया होगा। तो हिस्टोग्राम इज़ एन आइडियल वे टू एक्सप्लेन व्हाट द ग्राफ कैन बी। दिस लीड्स अस टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। सो दोस्तों, अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स वैसे समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ साइंस, राइट। वी हैव अंडरस्टूड दैट इट इज़ अ साइंस ऑफ मनी या साइंस ऑफ वेल्थ। तो अगर हम देखें तो डायग्राम और ग्राफ्स की मदद से हम इकोनॉमिक्स के काफ़ी कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को, काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेटा को आसानी से समझ सकते हैं। अगर कोई चीज़ का ट्रेंड है तो उसको भी हमें ग्राफ के तौर पर या फिर डायग्राम के तौर पर अगर समझने की कोशिश करें अलग अलग इकोनॉमिक पैरामीटर्स को समझकर, तो हम आसानी से उस ट्रेंड को भी समझ सकते हैं। अगर हम ग्राफ और डायग्राम की बात करें तो उसको हम आसानी से समझ सकते हैं एंड उसको अलग अलग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर भी उपयोग कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं। हम लोग अलग अलग ग्रुप्स, क्लास, सेक्टर्स उसको कंपेयर करने के लिए ग्राफ और डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे एस्पेक्ट के जो आप आसानी से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो अगर हम थोड़ा सा टाइम और एफर्ट लगाएंगे तो ग्राफ और डायग्राम के थ्रू आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम समझें कि डिमांड और सप्लाई है, उसके अंदर एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आता है, प्राइस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये सारे जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम लोग पिक्चर के थ्रू या डायग्राम्स के थ्रू काफ़ी आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं
और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, उसको भी इसके थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। सो माय फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर इस पूरे पॉइंट का मैं एक जोड़ निकाल कर देखूं तो जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है, जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के, उसको आसानी से समझने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं हमारे डायग्राम्स और ग्राफ्स को। आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग ये भी समझेंगे कि अलग अलग टाइप के डायग्राम्स और ग्राफ किस प्रकार के होते हैं और उसको कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। सो माय फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, एंड हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तब तक के लिए कीप रॉकिंग।